राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल ने बढ़ती महंगाई और नई पुलिस भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने और किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पैदल मार्च निकाला। जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च लेकर निकले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भीड़ को पुलिस बल ने बैरिकेड कर रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड कर सभी को पार्टी कार्यालय के बाहर रोका। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। वहीं प्रदर्शन को लेकर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक दल के अल्टीमेटम भी सरकार ने गन्ना किसानों का रेट नहीं बढ़ाया। आज यूपी सरकार के विरोध में राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। हम उनको याद दिलाना चाह रहे थे कि आपने चुनाव में वादे किए थे कि गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाएंगे। हम उनको याद दिलाना चाहते थे कि आपने नौजवानों को रोजगार देने की बात कहे थे। आप उनकी उम्र सीमा में और कमी कर रहे हैं, जबकि लगभग 4 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। 1 साल की आपने उम्र सीमा में कटौती कर दिया। गन्ना किसानों का आपने 450 रुपये कहा था कि हम उनका मूल्य देंगे। आज तक गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई। इसलिए गन्ने की कीमत को बढ़ाने और नौजवानों की जो पुलिस भर्ती का वांट निकला है उसमें 3 साल की छूट दिया जाए सभी वर्गों के लिए, चाहे वो पिछड़े हों या आगड़े हों, उनको 3 साल की छूट दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगे थे और उनको बताना चाहते थे, उनको मांग पत्र देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया, वहां जाने नहीं दिया। बड़े पैमाने पर फोर्स लगा दिया है, पूरी प्रशासन लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ ज्ञापन दे करके उनको अपनी बात बताएंगे और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आधा गन्ना पिल गया, नवंबर से मिल चल रही है। पंजाब में रेट डिक्लेयर हो गया, हरियाणा में हो गया, पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार क्यों सोई हुई है। अभी योगी जी का मैं पिछले 2 दिन पहले बयान देख रहा था, कब एक हम कमेटी बनाएंगे और वो रेट तय करेगी। भले आपको आज समझ में आ रही है कि आप कमेटी बनाओगे, जब पूरा गन्ना पड़ जाएगा तब आप गन्ने का रेट तय करोगे। तो ये सरकार एक तरह से किसान विरोधी काम कर रही है। ये सरकार का काम सारा किसान के खिलाफ हो रहा है। गन्ने का रेट तय नहीं किया, पिछले साल का बकाया पड़ा हुआ है, 7 साल से आपने गन्ने पर ब्याज नहीं दिया। किसान कोऑपरेटिव में ब्याज देता है, किसान बैंक को ब्याज देता है, महाजन को ब्याज देता है, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज दे रहा है, किसान ब्याज दे रहा है। और गन्ना अधिनियम में है कि जो गन्ना 14 दिन के बाद पेमेंट करेगा मिल मालिक गन्ने का, तो उसको 15% ब्याज देना होगा। योगी जी सालों साल का ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो ये किसान के विरोध में है ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने आज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सब लोगों को बुलाया है, हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। आज हमारे जिलों में भी कार्यक्रम हो रहा है युवाओं का, चूंकि युवाओं में के भर्ती की सीमा उम्र जो है वो घटा दी गई है। अब मैं इस सरकार के दिमागी दिवालियापन की बात करूं, जब कोरोना काल में 4 साल से नौकरियां नहीं लगी हैं, तो नौजवान को 1 साल उम्र बढ़ानी चाहिए। बता दें कि बढ़ती महंगाई और नई पुलिस भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने और किसानों के गन्ना भुगतान के मूल्य को लेकर राजधानी लखनऊ में आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पार्टी कार्यालय से जीपीओ की ओर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका। आरएलडी और पुलिस के बीच में खींचातानी देखने को मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।